दुनिया एक नए टेक्नोलॉजिकल एरा के ब्रिंक पर है। कंट्रीज 6G डेवलप करने की रेस में लगे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। 6G अब तक की सबसे ज्यादा फास्ट और पावरफुल टेक्नोलॉजी होने का वादा करता है। यह हमारे जीने, काम करने और दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। यह एक ऐसी रेस है जिसमें हाई स्टेक्स हैं। विनर आने वाले दशकों तक इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में दुनिया को लीड करने के लिए पोजीशन्ड होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जापान, चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया जैसे देश 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर देश अपनी स्ट्रेंथ्स साथ लाता है। जापान अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के लिए जाना जाता है। चाइना के पास एक वास्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस है और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। साउथ कोरिया मोबाइल टेक्नोलॉजी में लीडर है। इंडिया के पास टैलेंटेड इंजीनियर्स का एक बड़ा पूल है और एक बढ़ता हुआ टेक सेक्टर है। 6G के लिए यह ग्लोबल रेस ह्यूमन इंजीन्यूइटी की पावर का प्रमाण है। यह एक रिमाइंडर है कि हम कॉन्स्टेंटली व्हाट इज पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। फ्यूचर पोटेंशियल से भरा है और 6G तो बस शुरुआत है। 6G की रेस में जापान ने अर्ली लीड ले ली है। 2024 में जापानीज रिसर्चर्स ने एक मेजर माइलस्टोन हासिल किया। उन्होंने दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप सक्सेसफुली टेस्ट किया। इस प्रोटोटाइप ने ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स अचीव की। यह डेटा को ओवर 100 गीगाबिट्स पर सेकंड की अस्टॉनिशिंग रेट से ट्रांसमिट करने में सक्षम था। यह करंट 5G नेटवर्क से सिग्निफिकेंटली फास्टर है। यह वायरलेस कम्युनिकेशन के फ्यूचर की एक ग्लिम्स है। जापान की अचीवमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के प्रति उसकी कमिटमेंट का प्रमाण है। इस ब्रेकथ्रू ने जापान को 6G डेवलपमेंट में दुनिया को लीड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला दिया है। चाइना ग्लोबल 6G रेस में एक मेजर प्लेयर के रूप में उभरा है। कंट्री 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करता रहा है। चाइना ने 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ओवर 6001 पैटेंट्स पहले ही फाइल कर दिए हैं। पैटेंट्स की यह लार्ज नंबर चाइना को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देती है। इससे पता चलता है कि चाइना 6G में ग्लोबल लीडर बनने के बारे में सीरियस है। चाइना की गवर्नमेंट ने 6G के लिए एम्बिशियस गोल सेट किए हैं। कंट्री का एम है कि वह 2030 तक अपना 6G नेटवर्क लॉन्च कर दे। 6G पर चाइना का फोकस फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को डोमिनेट करने की उसकी ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट है। कंट्री 6G के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजीज इंटरकनेक्टेड हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर को शेप देंगे। साउथ कोरिया 6G रेस में एक और मेजर प्लेयर है। कंट्री का मोबाइल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। साउथ कोरिया उन पहले कंट्रीज में से एक था जिसने कमर्शियल 5G नेटवर्क लॉन्च किया था। अब साउथ कोरिया की नजर 6G पर है। कंट्री ने 2028 तक अपना 6G नेटवर्क रोल आउट करने के प्लान्स अनाउंस किए हैं। साउथ कोरिया का एम है कि वह कमर्शियल 6G नेटवर्क लॉन्च करने वाले दुनिया के पहले कंट्रीज में से एक बने। साउथ कोरिया का 6G नेटवर्क इनक्रेडिबली फास्ट होने का वादा करता है। एक्सपेक्टेड है कि यह करंट 5G नेटवर्क से 50 टाइम्स ज्यादा फास्ट होगा। यह न्यू एप्लीकेशंस और सर्विसेज की एक वाइड रेंज को इनेबल करेगा, जैसे कि होलोग्राफिक वीडियो कॉल्स और इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस। सेक्शन 5, इंडिया का 6G विजन। इंडिया भी ग्लोबल 6G रेस में एक ऐसी फोर्स के रूप में उभर रहा है जिसके साथ रेकन किया जाना चाहिए। कंट्री में इंजीनियर्स का एक लार्ज और टैलेंटेड पूल है। इंडिया नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस टेक्नोलॉजी में लीडर बनने के लिए डिटरमिन्ड है। इंडिया ने 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 188 पैटेंट्स पहले ही फाइल कर दिए हैं। कंट्री ने 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एक नेशनल मिशन भी लॉन्च किया है। इंडिया का 6G मिशन इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पर फोकस्ड है। कंट्री फॉरेन कंपनीज पर अपनी रिलायंस कम करना चाहता है। इंडिया का एम है कि वह 2028 और 2030 के बीच अपना 6G नेटवर्क लॉन्च कर दे। सेक्शन 6, 6G स्पीड का प्रॉमिस। एक्सपेक्टेड है कि 6G इनक्रेडिबली फास्ट होगा। प्रोजेक्टेड है कि यह 5G से 100 टाइम्स तक ज्यादा फास्ट होगा। यह अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पॉसिबिलिटीज की एक वर्ल्ड को अनलॉक कर देगी। इमेजिन करो कि फुल लेंथ मूवी बस कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाए, या इमेजिन करो कि वर्ल्ड के अदर साइड में किसी के साथ रियल टाइम होलोग्राफिक वीडियो कॉल हो रही है। ये बस कुछ चीजें हैं जो 6G पॉसिबल बनाएगा। लेकिन 6G सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह सिग्निफिकेंटली लोअर लेटेंसी भी ऑफर करेगा।
इसका मतलब है कि जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके बीच वर्चुअली नो डिले होगी। यह सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रिमोट सर्जरी जैसे एप्लीकेशंस के लिए क्रिटिकल होगा। इन एप्लीकेशंस के लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। सेक्शन 7, इंडस्ट्रीज और लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करना। 6G इंडस्ट्रीज की एक वाइड रेंज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है। यह हमारे जीने, काम करने और दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। हेल्थ केयर में 6G रिमोट सर्जरी, टेलीमेडिसिन और रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग को इनेबल करेगा। यह हेल्थ केयर को सभी के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में 6G सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के डेवलपमेंट को इनेबल करेगा। यह ट्रांसपोर्टेशन को सेफर, मोर एफिशिएंट और मोर सस्टेनेबल बनाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में 6G स्मार्ट फैक्ट्रीज के डेवलपमेंट को इनेबल करेगा, जहां मशीन्स एक दूसरे के साथ और ह्यूमन ऑपरेटर्स के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकती हैं। इससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी में इजाफा होगा। सेक्शन 8, 7G की एक ग्लिम्स। जहां एक तरफ दुनिया अभी भी 6G के कस्प पर है, वहीं रिसर्चर्स पहले से ही 7G के बारे में सोच रहे हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी की यह नेक्स्ट जनरेशन अभी अपने इन्फेंसी में है। एक्सपेक्टेड है कि यह 6G से भी ज्यादा फास्ट और पावरफुल होगी। हो सकता है कि 7G 6G के मुकाबले इवन हायर फ्रीक्वेंसीज यूज करे। नेटवर्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। अनहैकेबल कम्युनिकेशंस को इनेबल करने के लिए यह क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज भी कर सकता है। 7G अभी भी बहुत साल दूर है। उन पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना एक्साइटिंग है जो यह अनलॉक कर सकता है। सेक्शन 9, टेक्नोलॉजी का अनस्टॉपेबल मार्च। 6G की रेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की रिलेंटलेस पेस का प्रमाण है। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। यह हमारे आसपास की दुनिया को एवर इंक्रीजिंग रेट से चेंज कर रही है। 6G का डेवलपमेंट इसका बस एक एग्जाम्पल है। हम अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के एरा में जी रहे हैं। हम आने वाले ईयर्स में और भी ज्यादा अमेजिंग ब्रेक थ्रूज देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट्स चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आएंगे। इन टेक्नोलॉजीज को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए यूज करना हम पर निर्भर है।